रूस के कुर्स्क में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग अब भी जारी है। यूक्रेनी सैनिकों पर बड़ा हमला किया है रूस ने। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों पर धावा बोला है। भारी संख्या में या बड़ी संख्या में लगातार रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कहा जा रहा है कि ना सिर्फ रूस लगातार कुर्स्क के एरिया में यूक्रेनी सैनिकों को मार रहा है बल्कि उनका सरेंडर भी करा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कहा जा रहा है कि कुर्स्क की तस्वीरें हैं जहां पर यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी सैनिकों ने धावा बोला है। और कुर्स्क में उत्तर कोरिया के सैनिक भी युद्ध लड़ रहे हैं, जिस बात का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले माथुर साहब ने किया। देखिए उससे जुड़ी बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। कुर्स्क में नॉर्थ कोरिया के सैनिक उनके खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं। कोरियाई सैनिक इसका खुलासा कर रहे हैं खुद ज़ेलेंस्की। उत्तर कोरिया के सैनिक यूक्रेनी सैनिकों पर कर रहे हैं हमला। ये सभी भेड़ बकरी पालकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्या आप भी इनसे सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये ज़ेलेंस्की की तरफ से भी बताया गया है और दरअसल संदेश ये कि देखिए कुर्स्क में रूस और नॉर्थ कोरिया की सेना मिलकर लड़ाई लड़ रही है यूक्रेनी सैनिकों के खिलाफ। और देखिए लगातार रूस की तरफ से अब नॉर्थ कोरिया के सैनिक भी इस जंग में कूद चुके हैं। और कुर्स्क में किम जोंग के सैनिक आखिरकार क्या कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की ने इसको लेकर क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कुर्स्क में उत्तर कोरिया के सैनिक रूस की तरफ से जंग में उतर गए हैं और कोरियन सैनिकों के यूक्रेनी सैनिकों के पर बड़े हमले भी किए हैं। रूसी सैनिकों के कपड़ों में कोरियन सैनिक देखने को मिले हैं। लगातार इसको लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रही है। समीर जी हाँ, कितने सैनिक हैं इसकी जानकारी भी देते हैं। नॉर्थ कोरिया के कुल 12,000 से ज्यादा सैनिक बताए जा रहे हैं जो कि इस वक्त कुर्स्क के मैदान जंग में साथ हैं रूस के। सितंबर महीने में कोरियाई सैनिक यहां पर पहुंचे थे, यह भी जानकारी मिली है। अभी हो क्या रहा है, अभी क्या स्थिति है? कुर्स्क में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है और यह सिलसिला लगातार जारी है। जंग की शुरुआत में यूक्रेन ने कई किलोमीटर तक कब्जा जमा लिया था और इसे अपनी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ज़ेलेंस्की ने प्रस्तुत किया था, लेकिन अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने अपनी ज्यादातर बढ़त गंवा दी है और भारी संख्या में यूक्रेनी सैनिकों की जान भी गई है। सुमित, बिल्कुल, देखिए लगातार कुर्स्क के अंदर अब यूक्रेन को मुंह की खानी पड़ रही है। हमारे साथ विंग कमांडर साहे सर भी हैं। सर, ऐसा लगता है कि कुर्स्क एक बड़ा एडवांटेज था यूक्रेन के लिए, लेकिन उस एडवांटेज को होल्ड अप कर पाना यूक्रेन के बस की नहीं रहा और अब कहा जा रहा है कि अपने कुर्स्क के तो बाहर निकलेगा यूक्रेन, बल्कि अपने कई और दूसरे एरियाज को भी गंवा देगा अपने हाथ से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि नॉर्थ कोरियन जो सैनिक लड़ रहे हैं कुर्स्क में रशिया के साथ में, वो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का की अवहेलना नहीं है, क्योंकि एक पीछे अभी कुछ ही दिन पहले इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था कि ये देश आपस में एक दूसरे को सैन्य मदद देंगे अगर उनके देश पर कोई विदेशी आक्रमण होता है तो अभी तक नॉर्थ कोरियन जो फौजें हैं वो कुर्स्क इलाके में ही सीमित हैं। उनका इस्तेमाल रूस ने यूक्रेन के क्षेत्र में अभी तक नहीं किया है, इसीलिए इंटरनेशनल प्रोटोकॉल की अभी अवहेलना नहीं हुई है और इसका उतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हंगामा नहीं हो रहा है। लेकिन रूस भी काफी चालाकी से देख रहा है कि उसके पास देखिए सैनिकों की काफी कमी है और एक अनुमान के अनुसार इतनी ज्यादा क्षति हो चुकी है 2022 से लेकर अब तक कि रूस में सैनिकों की बहुत बड़ी एक कमी हो चुकी है और वो अब दूसरे देशों से भी सैनिकों को मंगा रहा है। जी, आपने देखा होगा चेचनिया से कैसे इस्तेमाल किया गया, नॉर्थ कोरिया से लाया जा रहा है, इवन कि इंडिया नेपाल से भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि काम के बदौलत लोगों को यहां से लेबर फोर्स को ले जाया जाए और वहां पर आर्म्ड सैनिकों के साथ उनका इस्तेमाल किया जाए, एटलीस्ट सपोर्टिव रोल में। तो ये सब उपाय किया जा रहा है, लेकिन कुर्स्क के क्षेत्र में यूक्रेन अभी बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव हो चुका है, उसको काफी चोट पहुंच रही है। ज़ेलेंस्की का साफ साफ संदेश है यूक्रेनी सेनाओं को वहां पे कि किसी तरह से 20 जनवरी तक होल्ड करें वो, और यूक्रेन वहां पर 20 जनवरी तक होल्ड करने की लड़ाई लड़ रहा है और इसके कारण उसको काफी क्षति हो रही है। लेकिन यह भी बात बताना चाहूंगा कि कुर्स्क का जो इलाका है वहां पर
रूस जो है वो सिर्फ टैक्टिकल बैटल कर पाएगा। वो जो उनके ग्लाइड बॉम्ब्स हैं, ग्लाइड मिसाइल्स हैं, बहुत बड़े बड़े मिसाइलों का अनकंट्रोल्ड यूज रशिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीमाएं और टैक्टिकल। ठीक है, और साहिर साहब आपने ये जो बात कही ना कि ज़ेलेंस्की का फिलहाल जो निर्देश है वो ये है कि 20 जनवरी तक इन इलाकों को किसी तरह से होल्ड किया जाए। हालांकि दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा है मैदान जंग में, और वो हमें साफ साफ नजर आ रही है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, जरा स्क्रीन पर आइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये पूरा मसला कितना उलझता नजर आ रहा है, या फिर वाकई 20 जनवरी के बाद यानी डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद स्थितियां बहुत हद तक क्लियर होंगी और ये जंग जो है ये वाकई रुकेगी, इसके आसार आपको नजर आ रहे हैं, या फिर स्थितियां इस कदर खराब हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भी बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है? देखिए, इसमें दो पहलू साफ साफ है। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है और उनकी पॉलिसीज की बात है, तो निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, और उनका वो कोशिश करेंगे कि पीस प्रोसेस या शांति समझौते की तरफ बढ़े। और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो हड़बड़ी और जल्दबाजी जो दिख रही है ज़ेलेंस्की, और जिस तरीके से अभी नाटो का मीटिंग हो रहा है, तो उसमें यूक्रेन को नाटो का मेंबर बनाने का, क्योंकि जो मेन युद्ध का कारण था वो यही था कि जो बैलेंस ऑफ थ्रेट है उसको रशिया के बॉर्डर तक लेके आ जाइए, ताकि रशिया आगे नहीं बढ़ पाए। और इसी को ही रिटेलिएट करते हुए रशिया ने यूक्रेन में अपना एक्शंस किया। तो ये बात निश्चित रूप से है कि 20 जनवरी से पहले ये बहुत कुछ हद तक पेपर्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे काम करना चाहते हैं और ग्राउंड पे भी काम करना चाहते हैं, और इसीलिए कोर्स में ये आगे बढ़ रहे हैं, ताकि अगर स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा तो स्टेटस को में होगा कि जो क्षेत्र जिसके पास में है, जिसके कंट्रोल में है, वो उसके पास रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इस फॉर्मूले पे ज़ेलेंस्की और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस पे काम कर रहा है। लेकिन काम तो कर रहा है सर, लेकिन इन इलाकों को वाकई कब्जे में रखना ये बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। और अब रूस की ताकतवर सेना के साथ नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी जो हैं वो कुर्स्क के मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में कितने दिन तक यूक्रेनी सेना डटी रह पाएगी इन इलाकों में, ये निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है।